मैं पंकज, खबर फ्यूजन देख रहे हैं आप। आज का मुद्दा सीधा जुड़ा है हरियाणा के युवाओं और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से, और वह है एचपीएससी की 35% न्यूनतम अंक नीति। सरकार इसे सिर्फ एक साधारण कट ऑफ बताती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। पहला उदाहरण, हरियाणा के अंदर हज़ारों ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नेट क्लियर कर रखी है, और कई छात्रों ने तो नेट के साथ साथ जेआरएफ भी पास कर ली है। सैकड़ों युवा पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं। उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च पब्लिकेशंस है, लेकिन फिर भी जब वह युवा एचपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं और उन्हें 35% से 1-2 अंक नीचे रख दिया जाता है, तो पूरी तरह करियर वहीं ख़त्म हो जाता है। क्या यह सच में मेरिट का मूल्यांकन है? सोचिए इस स्थिति को। एक छात्र जिसने इंग्लिश नेट जीआरएफ पास किया, 5 साल पीएचडी की, थीसिस जमा कर दी, इंटरव्यू फेस किए, वह सिर्फ इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता क्योंकि एचपीएससी के पेपर में उसे 34.5% अंक मिले हैं। तो फिर राष्ट्रीय योग्यता का मतलब क्या रह गया? दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट वाइज इम्पैक्ट। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स जैसे विषयों में भी यही हो रहा है। कई उम्मीदवार एमफिल कर चुके हैं, यूजीसी मान्यता प्राप्त जर्नल्स में उनके शोध पत्र छपे हैं, ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं, फिर भी एचपीएससी की इस नीति के कारण वे योग्य होते हुए भी बाहर कर दिए जाते हैं। तीसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ कॉलेजेस। आज प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की हालत देख लीजिए। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह जैसे जिलों में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के भरोसे हैं। एक एक अध्यापक 3-3 विषय पढ़ा रहा है, लेकिन परमानेंट नियुक्ति नहीं। चौथा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हाल की परीक्षाएं। हाल ही में हुए इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पेपर असामान्य रूप से कठिन था। मार्किंग बेहद सख्त थी, और नतीजा यह कि 70% से ज़्यादा अभ्यर्थी 35% के पास तक नहीं पहुंच पाए, जबकि उन्हीं में से कई छात्र पहले ही नेट, जीआरएफ, पीएचडी जैसी बड़ी परीक्षाएं पास कर चुके थे। सबसे बड़ा शिकार कौन होते हैं? इस नीति का सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं युवा, जो पढ़ लिख कर मेहनत करते हैं और बड़े कोचिंग सेंटर्स में लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। क्या सरकार यह नहीं चाहती कि साधारण परिवारों से निकला काबिल युवा आगे बढ़े? इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल तो बनते हैं। जब उम्मीदवार योग्य है, पद खाली पड़े हैं, कॉलेजों में ज़रूरत साफ दिख रही है, तो फिर नियुक्तियां क्यों नहीं? क्या एचपीएससी की मार्किंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है? क्या 35% नीति को बार बार ढाल बनाकर भर्ती टालना युवाओं के साथ धोखा नहीं है? आपको क्या लगता है? क्या हरियाणा की सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए? नेट जीआरएफ पास पीएचडी धारक, अनुभवी और योग्य युवाओं को उनका हक मिलना सही है या नहीं? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं हूं पंकज, आप देख रहे थे खबर फ्यूजन। धन्यवाद।